बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो भी सर्वनाम का एक भेद है, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम को हम अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखना। वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिन भी हम वाक्यों में जिन भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है क्या, क्यों, किसको, कौन। जैसे उदाहरण है हमारा क्या, क्यों, कौन, किसको इत्यादि। तो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिनका हम प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जिनका भी प्रयोग हम वाक्यों में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जिन भी शब्दों का हम प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। कौन चोर है? कौन चोर है? तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर चोर कौन है। तो जो हमारा कौन हुआ वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द हुआ, यानी जो हमारा कौन है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। अब अगला उदाहरण है तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? तो इसमें जो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो है कहाँ, क्योंकि जिससे भी है उससे पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि तुम रहते कहाँ हो, यानी कहाँ जो हुआ हमारा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। प्रश्नवाचक सर्वनाम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जिन भी शब्दों का हम प्रयोग वाक्यों में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन चोर है, इसमें जो कौन हुआ वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। तुम कहाँ रहते हो, जो हमारा कहाँ है वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उसके उदाहरण। धन्यवाद।